हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्जेंट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में। तो मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी 5 फेब को और जबकि मेरा प्लेसमेंट हो गया था 2021 अगस्त में। तो अबाउट 5 to 6 मंथ बाद मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद तो जब मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई उसके विद इन 1 वीक हमारी ऑन बोर्डिंग होगी। ऑन बोर्डिंग में क्या होता, उन्हें हमसे बेसिकली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन लाइक तुम्हारा नाम क्या है, और नंबर 2 फिर उन्होंने पूछा था तुम्हारी एम्प्लॉय आईडी क्या है एंड आर यू विलिंग टू लोकेट, तो कि मतलब तुम लोकेशन चेंज कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो बस इन्होंने ये पूछा था, और मतलब ज्वाइन कर सकते हो भी नहीं कर सकते हो बस। फिर उसके बाद हम लोगों ने हमने प्लेटफॉर्म का लिंक दे दिया था, मतलब विद इन 2 or 3 डेज़ एक प्लेटफॉर्म का लिंक जिसका नाम था टेक स्टैक। ठीक है, तो टेक स्टैक पे ये था टेक स्टैक पे उन्होंने सारे मतलब सिलेबस टाइप के मॉड्यूल वाइज था जिसमें तुम्हें पढ़ना था और उसमें कंप्लीट करना था। जैसे अपने लोग की हार्ड वर्कबुक होती है ना, वैसे वो एक सॉफ्ट टाइप की वर्कबुक टाइप समझ लो तुम। ठीक है, जिसमें तुम्हें पढ़ना था कंटेंट और उसके बाद सबमिट करना था उसी पे। तो वो होता है स्टेजेस वाइज, वो स्टेजेस में डिवाइड होता है, फर्स्ट स्टेज, 2 स्टेज, 3rd स्टेज, 4 स्टेज, 5 स्टेज। तो 5 to 7 स्टेज थी अराउंड, मतलब अलग अलग डोमेन के अकॉर्डिंग जिसका जो डोमेन था। अब मैं बात करूँ डोमेन कैसे डिसाइड हुआ था। सपोज पहले डोमेन कैसे डिसाइड होता था, पहले का ये क्राइटेरिया था तुम्हें टीएस देना होता था, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा डोमेन डिसाइड हो जाता था। लेकिन अब क्या किया उन्होंने कि तुम्हारा रिज्यूम को देखते हैं वो कि तुम किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। ठीक है, जैसे तुम जावा में अच्छा हो तो तुम्हें फुल स्टैक में डाल देंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मतलब तुम्हारे रिज्यूम के अकॉर्डिंग उन्होंने डोमेन सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद तुम्हें टेक स्टैक का एक्सेस दे दिया गया उन्होंने कि यहाँ पे तुम ये सॉल्व करो, और उसके बाद तुम्हें तुम्हारा जो इंटर्नशिप पे आउट है वो तुम्हें मिलेगा। और इंटर्नशिप पे आउट क्या होता है इनके अकॉर्डिंग, मतलब 12,000 लिखा होता है लेकिन ये 9,000 प्लस देते हैं, मतलब 9,500 के समथिंग ये देते हैं आपको। वो कैसे होता है, वो होता है स्टेजेस वाइज आपको मिलता है। सपोज उन्होंने बोला कि 2 स्टेज कंप्लीट कर लोगे तो आपको फर्स्ट अमाउंट मिल जाएगा। उसमें क्या होता है, फर्स्ट अमाउंट में सैलरी होती है 12 से 15 के बीच में। ठीक है, 15,000 की समथिंग होती है। जो मेरा पहला आया था वो 2 स्टेज कंप्लीट करने के बाद, मतलब जो टेक स्टैक पे 2 स्टेज में जितने मॉड्यूल्स थे वो कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद एक टेस्ट होगा वो कंप्लीट कर लोगे तो आपको 15,000 सैलरी मिल जाती है। उसके बाद क्या था दूसरी स्टेज थी, उसमें हम लोगों को मिले थे 26,000 के समथिंग। ठीक है, तो ऐसे ही वो उसमें हमें टेस्ट था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद एक स्टेज और हुई थी, 3 या 4 स्टेजेस हुई थी, उसके बाद हमारा सैलरी अमाउंट आ गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो काफ़ी मतलब जो पेपर होता है थोड़ा टफ होता है, मतलब इतना ज़्यादा टफ नहीं होता लेकिन मतलब इतना लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है किसी को नहीं होता है, उसमें तुम्हें 3 चांस मिलते हैं। ठीक है, तो ये देखना है कि किसका फर्स्ट राउंड में निकल जाता है, किसी का सेकंड राउंड में निकल जाता है, किसी का थर्ड राउंड में, मतलब मैक्सिमम 3 राउंड्स ही होते हैं। अगर आप 3 राउंड में क्लियर नहीं कर पाओगे तो आपको जो इंटर्नशिप का वो होगा अमाउंट वो नहीं मिलता है आपको। तो मोस्टली चांसेस रहते हैं कि लोगों को निकल ही जाता है। अब बात करते हैं हमारा लास्ट में हो गया। ठीक है, किसी लोगों का क्या होता है कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं सबके लिए एक कम्युनिकेशन की क्लास होती है, एक सर आते हैं वो तुम लोगों की कम्युनिकेशन क्लास लेते हैं, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी कराते हैं, तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन कराते हैं और बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। ठीक है, उसके बाद जब इंटर्नशिप ख़त्म होने को आती है उसमें क्या होता है, उसमें लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद एक बंदा आता है वो तुम्हारा प्रोजेक्ट देखता है और उसके बाद तुम्हारे मार्क्स देता है, तो वो प्रोजेक्ट हो जाता है। मतलब टीम में होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट बनाते हैं तुम्हारा। ठीक है, वो उनके अकॉर्डिंग वो देंगे तुम्हें, एक लिस्ट देंगे, उनमें से एक प्रोजेक्ट चूज़ करके बनाना पड़ेगा तुम्हें। तो वो हम लोगों ने बना दिया था, हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं आया था। तुम्हें टीम में बनाना पड़ता है तो कोई 1-2 बंदा ठीक होता, कोई काम कम कर लेता है, कोई ज़्यादा कर लेता है। अब इसमें क्या होता है इंटर्नशिप का क्या होता है, इसमें जो मॉड्यूल्स होते हैं किसी को नहीं, मतलब हम लोग तो ज्वाइन करते हैं तो मोस्टली लोगों को इतना नहीं पता, इतनी नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, तो इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं, जैसे गिटअप वगैरह पे, क्यों हम लोगों से पहले भी कुछ लोगों ने इंटर्नशिप कर रखी होती हैं तो वो सॉल्यूशन गिटअप पे अपलोड कर देते हैं।
तो हम लोगों को अगर नहीं भी हो रहा है सॉल्यूशन तो हम वहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। और भी एक सॉफ्टवेयर है, उसको अगर उस पर सर्च करते हैं तब भी मिल जाते हैं। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो, ठीक है। अब बात करें, जो हमारी इंटर्नशिप हो गई ख़त्म, ठीक है। अब आता है ऑन बोर्डिंग का टाइम। तो किसी की ऑन बोर्डिंग वितता 1 मंथ हो जाती है, किसी के 2 मंथ बाद हो जाती है, किसी की 15 दिन बाद हो जाती है, और किसी किसी को 6-6 महीने लग जाते हैं। कि मेरा एक फ्रेंड था, उसको 6 महीने बाद हुई थी, अभी हुई है 6 महीने बाद, और हमारी तो वितिन 15 दिन के बाद हो गई थी। तो वही डिपेंड करता है। और बाकी जो लोग कहते हैं ना, डर, मतलब लोगों को डर लगता है कि शायद से निकाल देंगे इंटर्नशिप से, क्या होगा नहीं होगा, अगर नहीं हो रहा है तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो अच्छे से चांस देते हैं तुम्हें। अगर तुम पास नहीं करते तो तुम्हें बस सैलरी नहीं देते, बाकी तुम पे वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो तुम्हें निकालेंगे नहीं, क्योंकि वो तुम्हें सिखा रहे हैं, ठीक है। तो निकालने का तुम्हें कोई चांस नहीं है, वो तुम्हें निकालते नहीं है इंटर्नशिप वगैरह में। जितने भी लोग बोलते हैं तुम्हें इंटर्नशिप में निकाल देंगे, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होता ऐसा। मोस्टली चांस यही रहते हैं 99% कि वो नहीं निकालते हैं। बहुत ही कोई रेयर केस हो, कुछ मिसबिहेव वगैरह कर दिया तुमने सर वगैरह से, तो वो जैसा वगैरह हो जाए, बाकी नहीं होता कुछ भी, ठीक है। अभी तक तो मैंने सुना नहीं है किसी को निकाल दिया हो। तो ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस। उसके बाद मुझे 15 दिन के बाद ऑन बोर्डिंग मिल गई थी, और उसके बाद फिर तुम्हारी सैलरी आना स्टार्ट हो जाती है। ऑन बोर्डिंग के बाद भी डिपेंड के बाद में फिर तुम्हें प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।